थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आपको बुक करना है और थोड़ा मिड कैप में एक डिक्लाइन है। ये जो HDFC बैंक और HDFC की बात हो रही थी ना हर्षिता, मैं थोड़ा सा इसमें एक अपना एक एडिटोरियल जोड़ देता हूँ जी। पिछले एक साल में HDFC बैंक का मूव रहा है 2% का, ICICI बैंक का रहा है 19%। 3 साल में HDFC बैंक मूव किया 26%, HDFC बैंक मूव किया 26%, ICICI बैंक मूव किया 162%। मैसिव डिफरेंस। एक समय पे बैंक निफ्टी पे HDFC बैंक का वेट होता था 30% और ICICI बैंक का वेट होता था 20%, इन दोनों का मिला के 50%। अब वो क्या है, अब दोनों का 25%। अभी तो मतलब एक अगर ये HDFC बैंक में रैली नहीं आई होती तो ICICI बैंक ओवरटेक कर चुका होता है एज नंबर 1 कंपोनेंट ऑफ बैंक निफ्टी, जो कभी नहीं हुआ था। तो ये मुझे लग रहा है कि एकदम टाइमली एक HDFC बैंक के लिए एक संजीवनी बूटी आई है। प्रकाश दीवान जी को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। कैसे रीड कर रहे हैं आप इस न्यूज़ फ्लो को जो आज सुबह यतिन ने ब्रेक किया और एक दो ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके ऊपर लिखा उसके बाद कि ये यहाँ पे MSCI थोड़ा इसको अपने जो रूल्स हैं उनको चेंज करेगा M&A को लेकर, और शायद इनफैक्ट वेट बढ़ जाए HDFC बैंक का जो कंबाइंड एंटिटी है उसका। जी अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों में जो गिरावट आई थी वो इस संदेह से आई थी कि मर्जर के बाद कुछ हल्का होना पड़ेगा इनकी वेटेजेस को, और ETF के जरिए जो एलोकेशन होती है उसमें मार पड़ना था, इसलिए आपने एग्जिट देखे थे। अब वो एग्जिट फंडामेंटली ड्रिवन तो थे नहीं इतने ज्यादा, कुछ सेंटिमेंटल ज्यादा थे, फंडामेंटली कम थे। हुआ ये है कि जो बैंकिंग क्षेत्र में एक नई जो तरावट आई है, जो रिजल्ट्स के जरिए जो एक वापस एक उत्तेजना दिख रही है, उससे साफ जाहिर है कि HDFC बैंक इतना पीछे नहीं रह सकता बाकी जो लीडिंग बैंक्स हैं, चाहे ICICI हो या एक्सिस हो। तो कहीं ना कहीं कैचअप होना था और ये ट्रिगर मिल गया। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि ये अप्रैल में मर्जर होगा, उसके बाद ये एलोकेशंस लागू पड़ेंगे। तो अभी तो काफी समय है, 6 महीने का समय है रफली इसको एक्चुअल उसमें आने के लिए। लेकिन एक एक्साइटमेंट ये हो गया कि जो गिरावट आनी थी, जो गिरावट फोर्स्ड प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर, वो ना रह के अब हो सकता है फंडामेंटली ये इसके मूव आगे चल के आए। तो वो एक्साइटमेंट उस चीज की है। तो इट्स अ प्ले ऑन कैचअप मेरे हिसाब से। अगर आप देखें तो एक ट्रिगर चाहिए था, वो मिल गया। लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा, ये आज 6% बढ़े हैं, आगे कल परसों फिर से 5-6 बढ़ेंगे, ये मैं नहीं मानता। अब वो फंडामेंटल्स विल स्टार्ट, जिसको कहते हैं ना, कमिंग सेंटर स्टेज। जो फंडामेंटल सामने है प्रकाश, आफ्टरनून, हम सब जानते हैं मर्जर के बाद ये कितनी बड़ी एंटिटी हो जाएगी, कंपनी की क्या बैलेंस शीट है, वो कितनी स्केल हो सकती है, कितनी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये जो डिफरेंशियल ICICI बैंक और HDFC बैंक की प्राइस मूवमेंट में था, क्या वो पूरी तरह से HDFC बैंक उसकी भरपाई कर पाएगा? इफ नॉट नाउ, मे बी अप्रैल या अप्रैल बियॉन्ड। गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो बिल्कुल ये भरपाई होनी ही है। देयर इज नो वे कि ये आप भरपाई ना कर पाए, क्योंकि जो एंटिटी आप इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, जो जिसका हुलिया अब समझ आ रहा है, आप सोच सकते हैं कि कंबाइंड एंटिटी के पास इतनी क्षमता रहेगी, हाउसिंग लोन्स का एक सॉलिड फाउंडेशन रहेगा और रिटेल डिपॉजिट्स का आपके पास सोर्स रहेगा, स्रोत रहेगा, जो कासा का जैसे बैंक का होता है, वैसे HDFC की होलसेल फंडिंग भी आज सबसे कम दामों पे होती है, कम दरों पे होती है। सो वो सब चीजों का एडवांटेज, और उसमें आप लगाइए तड़का ये सब इनकी सब्सिडरीज का, जो क्रॉस होल्डिंग्स की वजह से सब्सिडरीज में जो आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बिजनेस, NBFC जो बाकी की छोटी हैं, उन सारे के जो कंसोलिडेशन के बाद बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बनेगी। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही उम्दा एलोकेशन के हिसाब से वो बनेगा डेस्टिनेशन। और ETFs को, FIs को इसको इतना पसंद आएगा कि आप, हो सकता है कि ये जो MSCI जो बता रहा है, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, उससे ज्यादा ही इसमें एलोकेशन आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग फ्रॉम द नॉन ETF प्लेयर्स, मतलब जो एक्टिव फंड्स होते हैं, जिनको कोई परसेंटेज से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी इसमें रुकावट आ सकती है। हाँ, बट जैसे मैंने कहा, इसको थोड़ा समय लग सकता है। ये 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं भरपाई होगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगी। हो सकता है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आते आते ये आपको दिखने लगे कि इसके अंदर फंडामेंटल्स जो हैं वो हावी होते जा रहे हैं। चलिए, इस बातचीत के बीच निफ्टी ने लगाया फ्रेश 52 वीक हाई।